और आइए अब आपको 19 दिसंबर 2023 को संसद के मकर द्वार पर विरोध के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कल्याण बनर्जी अलग अलग पोज देकर धनखड़ का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं और इस दौरान वहां राहुल गांधी भी मौजूद रहे। धनखड़ ने विपक्ष के इस तरह उनके मजाक उड़ाए जाने को व्यक्तिगत और जातिगत अपमान बताया था। कहा था कि उनकी जाट पहचान और किसान पृष्ठभूमि का संसद में मजाक उड़ाया गया। ये पूरे समुदाय का अपमान है। हालांकि जाट संगठनों और किसान यूनियंस ने धनखड़ की आलोचना की थी और कहा था कि वो अपनी जाति का जिक्र अपनी सुविधा के मुताबिक करते हैं। सभासदों, माननीय सभापति जी, कुछ इस अंदाज में सियासत करने वाले रहे हैं जगदीप धनखड़। न दबाव में रहता हूं, न दबाव देता हूं, न दबाव में काम करता हूं और न किसी से दबाव में काम कराता हूं। जो कभी किसी दबाव में नहीं आए, जिन्होंने कभी किसी पर दबाव नहीं डाला, जो कहा वो बेबाकी और साफ दिल से। मेरे पर कोई दबाव नहीं है, न मैं किसी पर दबाव डालता हूं, न दबाव में आता हूं। तो क्या जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की वजह स्वास्थ्य कारण हो सकती है? दरअसल यही सवाल विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष का दावा है कि धनखड़ पर सियासी दबाव वाला चाबुक चला है। विपक्ष के दावे, आरोपों और आशंकाओं के बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले आपको जगदीप धनखड़ की वो तस्वीरें दिखाते हैं जब वो मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद पहुंचे थे। धनखड़ जब संसद पहुंचे तो उनके कार से उतरते ही राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और तमाम माननीयों ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद वो कई माननीयों के साथ उच्च सदन के लिए रवाना हुए। सदन के अंदर पहुंचने के बाद तमाम औपचारिकताएं पूरी की गईं, फिर सदन की कार्रवाई का आगाज हुआ। ऑनरेबल मेंबर्स, प्लीज। मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में अपनी लास्ट स्पीच के दौरान धनखड़ ने जस्टिस वर्मा को हटाए जाने से जुड़े प्रस्ताव का नोटिस मिलने की जानकारी भी सदन को दी। Constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma, Judge of the High Court of Judicature at Rajasthan, at Allahabad। जाहिर है मानसून सत्र का पहला दिन ऑपरेशन सिंदूर के चलते दोनों ही सदनों में हंगामे भरा रहा। अब तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन सोमवार देर शाम तक जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का बम फूटा, जिसमें हवाला उनके खराब स्वास्थ्य का दिया गया। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिए अपने इस्तीफे में जगदीप धनखड़ ने क्या लिखा। माननीय राष्ट्रपति जी, सेहत को प्राथमिकता देने और डॉक्टर की सलाह को मानने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67(a) के अनुसार अपने पद से इस्तीफा देता हूं। मैं भारत के राष्ट्रपति में गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आपका समर्थन अडिग रहा, जिनके साथ मेरा कार्यकाल शांतिपूर्ण और बेहतरीन रहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रति भी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा है और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा है। माननीय सांसदों से मुझे जो स्नेह, विश्वास और अपनापन मिला है वह मेरी स्मृति में हमेशा रहेगा। मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि मुझे इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में जो अनुभव और ज्ञान मिला वह अत्यंत मूल्यवान रहा। यह मेरे लिए सौभाग्य और संतोष की बात रही है कि मैंने भारत की अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति और इस परिवर्तनकारी युग में उसके तेज विकास को देखा और उसमें भागीदारी की। हमारे राष्ट्र के इतिहास के इस महत्वपूर्ण दौर में सेवा करना मेरे लिए सच्चे सम्मान की बात रही। आज जब मैं इस सम्माननीय पद को छोड़ रहा हूं, मेरे दिल में भारत की उपलब्धियों और शानदार भविष्य के लिए गर्व और अटूट विश्वास है। गहरी श्रद्धा और आभार के साथ, जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति मुर्मू को भेजे अपने इस्तीफे में धनखड़ ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और तमाम सांसदों के प्रति आभार जताया।
बता दें कि 74 साल के जगदीप धनखड़ सत्र के बीच में पद से इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति हैं। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। 2022 में जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 6 अगस्त 2022 को हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव में धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। धनखड़ को कुल 725 में से 528 वोट मिले थे, जबकि अल्वा को 182 वोट मिले थे। वैसे उपराष्ट्रपति रहते हुए जगदीप धनखड़ का 23 जुलाई 2025 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में रियल एस्टेट डेवलपर्स संघ राजस्थान की नवनिर्वाचित टीम के साथ संवाद कार्यक्रम था। लेकिन उससे पहले ही जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर सामने आ गई, जिसके बाद सियासत गरमाना शुरू हो गई। धनखड़ के इस्तीफे पर पूर्ण विराम लगने की जगह विपक्ष ने प्रश्न उठाना शुरू कर दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने धनखड़ के इस्तीफे को चौंकाने वाला बताया। अपनी पोस्ट में जयराम रमेश ने लिखा, ये इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है उतना ही अकल्पनीय भी है। 21 जुलाई को 5 बजे तक मैं उनके साथ था। वहां कई अन्य सांसद भी साथ थे। शाम 7:30 बजे मेरी उनसे फोन पर बात भी हुई थी। निसंदेह उनको अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन यह साफ है कि उनके इस्तीफे के पीछे जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा है। हम पीएम मोदी से अपेक्षा करते हैं कि वे जगदीप धनखड़ को अपना फैसला बदलने के लिए कहें, जो देश हित में होगा। वहीं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी धनखड़ के इस्तीफे पर हैरत जाहिर की। मीडिया में जो आ रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, तो ईश्वर उनको दीर्घायु करे, ठीक स्वस्थ करे। लेकिन सारा दिन तो हाउस में थे वो, तो स्वास्थ्य के ऐसे एकदम अचानक क्या कारण हुए, घंटे के अंदर के इस्तीफा ही देना पड़ गया। हम तो उनके लिए उम्मीद करते हैं कि दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत दे। कोई भी सत्ता में बैठा हुआ अगर पद छोड़ता है तो उसकी कोई वजह होगी, और इतनी गंभीर वजह होगी कि उनको छोड़ना पड़ा, या उन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है मुझे छोड़ने का। तो उस पर हमें स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। उन्होंने चिट्ठी में साफ लिखा है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसीलिए मैं ये पद को छोड़ रहा हूँ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो वहीं पप्पू यादव ने भी अपनी पहली एक्स पोस्ट में किसी बड़े गेम की आशंका जाहिर की। तो दूसरी पोस्ट में पप्पू यादव ने धनखड़ के इस्तीफे के पीछे वजह सदन में जेपी नड्डा के उपराष्ट्रपति और सहसभापति के अपमान को बताया, जिसका उन्होंने वीडियो भी पोस्ट किया। सुनिए वीडियो में नड्डा क्या कह रहे हैं। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. अब सवाल ये है कि क्या धनखड़ के इस्तीफे की वजह नड्डा का ये बयान हो सकता है? पप्पू यादव धनखड़ के इस्तीफे को पूरी तरह से सियासी दबाव वाला बता रहे हैं, तो जेएमएम और आरजेडी इस इस्तीफे को लेकर हैरत जाहिर कर रही है। क्या कहीं जोगी जी पर वार है? क्या इसी बहाने मनोज जी को यहां लाएंगे? कुछ तो भीतर का गेम है, आप उठा के देखिएगा, कल पता चलेगा आपको। ये कंप्लीट पॉलिटिकल इस्तीफा है। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है हम सबके लिए, सत्ता पक्ष के लिए पता नहीं, लेकिन ऑपोजिशन के लिए तो शॉकिंग न्यूज है। आपने देखा कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने भी इस पर ट्वीट किया है। स्वस्थ दिख रहे थे, कहीं न कहीं इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। जो भाजपा के भीतर और जो देश में जो सरकार चल रही है, गंभीर संवैधानिक संकट के दौर से गुजर रहा है। निष्पक्षता की जो मूल अवधारणा है संवैधानिक संस्थाओं का, वो उसका क्षरण हुआ है मोदी सरकार में। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों को वजह बताया है। वैसे 25 जून को उत्तराखंड के नैनीताल में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के गोल्डन जुबली समारोह में जगदीप धनखड़ की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। करीब 10 कदम चलने पर धनखड़ के सीने में अचानक दर्द उठा था। पूर्व सांसद महेंद्र पाल और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें तब संभाला था, जिसके बाद उन्हें तुरंत नैनीताल राजभवन ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उनका चेकअप किया था। इससे पहले जगदीप धनखड़ 9 मार्च 2025 को अचानक सीने में दर्द की शिकायत पर एम्स दिल्ली में भर्ती हुए थे। तो क्या वाकई जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह बढ़ती उम्र और खराब सेहत ही है, जिसका हवाला उन्होंने राष्ट्रपति को दिए अपने लेटर में किया है।
हालांकि विपक्ष धनखड़ के स्वास्थ्य कारण से इस्तीफे की वजह पर फिलहाल इत्तेफाक रख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।